नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वहाँ पर खाने पीने की भी क्राइसिस हो गई है और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के बारे में तो पूछिए ही ना कि वहाँ ऐसी स्थिति हो गई है कि सेना बांट रही है पेट्रोल डीजल। आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात हो गए श्रीलंका के, कि इतने बुरे। आइए बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये हालात हुए कैसे श्रीलंका में। चलिए बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आप देख पाएंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल, जिसमें बताया गया है श्रीलंका डिप्लॉयज ट्रूप्स एज फ्यूल शॉर्टेज स्पार्क प्रोटेस्ट। श्रीलंका में फ्यूल की जो प्राइस थी बहुत तेज़ी से बढ़ गई और साथ ही साथ इनकी शॉर्टेज भी होने लगी, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप में लंबी लाइन लग गई। लोग एक दूसरे को मारने लगे। जब कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिली, एक जगह पर तो एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और साथ ही ऐसी कई जगह पर छोटी मोटी वारदात मिली, जिसके बाद श्रीलंका गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि सेना को डिप्लॉय किया जाएगा हर एक पेट्रोल पंप में। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। तो आप देख पाएंगे श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है डिप्लॉय करने का, जिसकी वजह से ये ऐसा डिसीजन आया है। आगे देखेंगे तो आप बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण हुए हैं जिसकी वजह से। अगर बात की जाए, जब 1948 में इंडिपेंडेंस इसको मिली थी श्रीलंका को, तब से लगातार इनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार नहीं किया गया, रिफॉर्म नहीं हुए, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेट में नहीं पहुंच पाई। फिर भी इनका काम चल रहा था, लेकिन ये कोविड-19 आया जब से, तब से इनको इकोनॉमी पूरी तरीके धड़ाम हो गई, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा था और उसी में से श्रीलंका को भी बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा कि इनकी इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश हो गई। आगे आप देख पाएंगे तो इसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइना से लोन मांगा है। तो आप देख पाएंगे चाइना से उसने असिस्ट करने के लिए 2.5 बिलियन डॉलर की डिमांड की है, लेकिन अभी तक चाइना ने ये बात नहीं मानी है, अभी सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं कहा है। देखें शायद करे, क्योंकि वो पहले भी श्रीलंका को काफ़ी लोन दे चुका है और श्रीलंका का चाइना के अलावा भी कई देशों से कर्ज लिया गया है, जिनमें से भारत भी एक प्रमुख है और साथ ही साथ रूस का भी कर्ज श्रीलंका के ऊपर चढ़ा। तो इन सब वजहों से श्रीलंका की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। वहाँ पर खाने पीने की भी सामान की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है और तो और उनके विदेशी मुद्रा भंडार तो पूरी तरीके खाली हो गए हैं, वो कुछ भी बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी भयावह स्थिति है। तो आप देख पाएंगे। चलिए बात करेंगे इनके बारे में कि ये कौन से कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो आप देख सकते हैं ये फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को बता रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो श्रीलंका का जो मेन पैसा मिलता था उसको, तो वो उसके टूरिज्म इंडस्ट्री से मिलता था, जिसका लगभग उसकी जीडीपी में 10% योगदान था। आप देख पाएंगे। लेकिन जब से ये कोरोना पैंडेमिक आई है, उसकी वजह से टूरिस्ट आना बंद हो गए। तो टूरिस्ट नहीं आएंगे तो आपकी इनकम नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए श्रीलंका को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है कोविड-19 की वजह से। इसकी टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके क्रैश कर गई, जिसकी वजह से ऐसे हालात बने। तो यहाँ से पैसा आना बंद हो गया, पहला ये पॉइंट था। उसके बाद आगे बात करें तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर जो थे उन पर बैन लगा दिया और बैन लगने के साथ ही उसने कहा कि 100% ऑर्गेनिक खेती करनी होगी। जब ऑर्गेनिक खेती की गई तो प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत कम हो गया, लगभग 50% प्रोडक्शन गिर गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर खाने की कमी हो गई। तो आप देख पाएंगे। और जो हुआ भी तो उसको लोगों ने होल्ड कर लिया, जिसकी वजह से इनके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गए। जिसके पास था उसने होल्ड कर लिया, प्राइस बढ़ने का इंतजार किया। तो ये सब वजह भी हैं, इसकी वजह से फूड प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े। अगर बात की जाए वहीं पर जो तीसरी प्रॉब्लम है तो वो है इनके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है। ये अकेले चाइना ही का ही इनके ऊपर 5 बिलियन का डेप्ट है, अकेले चाइना ने इनको दिया है। और साथ ही साथ बात की जाए 1 बिलियन लोन बीजिंग को इन्हें पे किया है 2021 में, जिसकी वजह से इनके इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बात की जाए वहीं पर फॉरेन करेंसी रिजर्व की, तो ये केवल बचा हुआ था इनके पास 1.58 बिलियन, और जो कि 2019 में 7.5 बिलियन था जब राजपक्षे इनके प्रेसिडेंट बने थे। तो आप देख सकते हैं इनके पास फॉरेन रिजर्व भी कितना कम है। और फिर वो लगातार गिरता रहा और 2021 की जुलाई तक 2.8 बिलियन डॉलर बचा था। आगे आप देख पाएंगे ये सब वजह हुई जिससे कि श्रीलंका की परचेजिंग पावर कम हो गई और वो अपनी ज़रूरत की भी चीज़ें नहीं खरीद पा रहा। और आगे बात करें तो इनकी जो रुपया है श्रीलंका रुपया, उसकी भी लगातार वैल्यू गिर रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं श्रीलंका जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है खान पान की चीज़ों में, उसको बहुत सारी खान पान की चीज़ें दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती थी। लेकिन जब आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं होगा तो आप कैसे इनसे इंपोर्ट करवा पाएंगे, जिसकी वजह से चाइना की
सॉरी चाइना में श्रीलंका की स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। तो यही सब कारण है जिनकी वजह से इस समय श्रीलंका की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। वहाँ पर आप देख पाएंगे शुगर, पल्सेस, इन सब की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई और साथ साथ फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दवाएं महंगी हो गई हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन हो गई श्रीलंका की। तो ये 5 कारण थे जो कि श्रीलंका की इकोनॉमी डूबने के कारण बने। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।